भजन किसको आता है? आए सुखमनी सुखन जो भंडारो, आए सुखमनी सुखन जो भंडारो, पढ़ंतो सोई भागवारो, पढ़ंतो सोई भागवारो। आए सुखमनी सुखन जो भंडारो, आए सुखमनी सुखन जो भंडारो, पढ़ंतो सोई भागवारो, पढ़ंतो सोई भागवारो। एक बार सब लोग जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, सुख झील दरबार की जय, आयो लाल सबई चो झूले लाल। जय सिया राम। प्यारी साथ संगत जी, इस वक्त हमारी बहुत सारी साथ संगत ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुख झील दरबार में। आज का ये लाइव प्रसारण सुख झील दरबार भोपाल से किया जा रहा है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि सारी संगत के साथ मिल बैठकर सुखमनी साहिब का पाठ हमने किया। सुखपूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये पाठ पूरा हुआ और अब बारी है सुखमनी साहिब की एक अष्टपदी के सार की। आज सौभाग्य यूं हुआ है कि 22वीं अष्टपदी पर हम आ पहुंचे हैं। मेरा ग्रंथ दे दे, मेरा ग्रंथ। तो 22वीं अष्टपदी का सार आज आपके साथ साझा किया जाएगा। यूं तो काफी समय से ये सार जो है ऑनलाइन हमारी संगत सुनती रहती है, जब ये सार मैंने शुरू किया था ये 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए, मोबाइल बिल्कुल बंद और ध्यान से सुनेगा, बहुत आनंद आएगा। यूं तो हम सब कहते ही हैं कि सुखमनी साहिब सुखों की खान है, अमृत की खान है। तो चलिए आज थोड़ा गहरा डूबते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 22वीं अष्टपदी में गुरु साहिब ने हमारे लिए क्या शिक्षा दी है। अक्सर जब भी मेरा ये पाठ होता है तो मैं अपनी संगत को ये जरूर बताती हूँ कि जिस तरह से ये 24 अष्टपदियां गुरु अर्जन देव साहिब जी ने रची हैं, उन 24 ये सारी 24 अष्टपदियां जो हैं वो 24 सीढ़ियां हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए। इसीलिए पहली अष्टपदी जो है, जो गुरु साहब ने लिखी है, उसका श्लोक
वो है आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। और 24वीं अष्टपदी कहती है, पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाव, पूरे के गुण गाओ। बिल्कुल सही। तो पहली पायदान से लेकर 24वीं पायदान तक का सफर 24 अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव साहिब जी ने पूरा किया है और आज 22वीं अष्टपदी पर हम हैं। काफी सफर तय कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज सुखझील दरबार भोपाल की संगत हमारे साथ पहली बार जुड़ी है, वो भी लाइव, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। आप सभी ग्रंथ अपने अपने हाथ में ले लें और जरा देखने की कोशिश करें उन अष्टपदियों पर जिन पर के बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। हर एक अष्टपदी का सार उसके श्लोक में छिपा होता है, इसलिए श्लोक जानना, उसका अर्थ समझना गहराई से बहुत जरूरी है। अगर हम यूं ही पाठ करते जाएंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तो ये तो मानो वो बात हो गई कि डॉक्टर से पर्चा लिखा के तो लाए, दवाइयां लेके तो आए, लेकिन खाई नहीं, अंदर नहीं गया, और पर्चा पढ़ के हम कहें कि हमारी जो है तकलीफ दूर हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? हुआ है कभी? ऐसा नहीं होता। आज अगर हम सुख मांगने के लिए, आनंद मांगने के लिए प्रभु के पास जाते हैं, उनकी वाणी की हम शिक्षा के पास हम जाते हैं, ये देखने के लिए कि गुरु की आज्ञा क्या है, तो उसे मन के अंदर उतारना होता है। तो मन के अंदर हम तब उतार सकेंगे जब हम उसका मतलब समझेंगे। 15, 16, 17 अष्टपदियों में गुरु साहिब ने उस प्रभु की महिमा लिखी है, जिसके बारे में गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा था, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सीधे सच। यहाँ से 15, 16, 17 इन 3 अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव साहिब जी ने फरमाया है उस प्रभु परमात्मा के बारे में। उसके बाद 18वीं अष्टपदी में गुरु साहब फरमाते हैं सतगुरु के बारे में, कि भाई परमात्मा तो है लेकिन उनसे हमें मिलाएगा कौन? हमारे सतगुरु। तो अगली पायदान क्या हुई? सतगुरु, गुरु परमात्मा तक पहुंचने का अगला जरिया हमारे पास क्या है? सतगुरु। तो हम सतगुरु की शरण में जाएं। तो 18वीं अष्टपदी में जो श्लोक है वो हमें क्या बताता है? सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। फिर आती है 19वीं अष्टपदी। 19वीं अष्टपदी में सतगुरु तो मिल गए, लेकिन सतगुरु की शिक्षा क्या है वो हमें 19वीं अष्टपदी सिखाती है। 19वीं अष्टपदी का श्लोक है, साथ न चाले बिन भजन विद्या सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक है धन सार। तो ये संतों की शिक्षा बताई हमको 19वीं अष्टपदी में। फिर आई 20वीं अष्टपदी। भी सतगुरु भी मिल गए, प्रभु के बारे में भी जान लिया हमने, संतों की शिक्षा भी देख ली, लेकिन जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमने गोली नहीं खाई तो इलाज नहीं होगा, और गोली खाने के लिए विश्वास करना जरूरी है। तो जब हम समर्पण करते हैं, समर्पण हमारी पहली सीढ़ी होती है उस शिक्षा पर चलने की। तो 20वीं अष्टपदी हमें कहती है समर्पण का भाव। फिरत फिरत प्रभु आया, परया तो सरनाई, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाई। और अब जब हमने समर्पण किया तब हमारे सामने प्रभु का भेद खुलना शुरू हुआ। जब प्रभु का भेद खुलना शुरू हुआ तो फिर हम हैरान रह जाते हैं, विस्मय का भाव आता है, अरे ऐसा कैसे हो गया? वो कहते हैं जब आकार यह किचना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। अब तो जो हमारी समर्पण के बाद आंख खुलनी शुरू हुई है,
आंख ऐसी खोली है गुरु अर्जन देव साहिब जी ने कि अंत तक 21वीं अष्टपदी के अंत तक दुविधा का भाव जो है वो खत्म हो जाता है। तो किस चीज से हमें निजात मिलती है समर्पण के बाद? दुविधा के भाव से, द्वि के भाव से, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में अनेक बार कहा गया है कि जब द्वि का भाव खत्म हो जाता है, या वो कहते हैं कि आप में भी हम प्रभु देखें, सब में हम प्रभु देखें, अपने अंदर भी प्रभु देखें, तो जब सब जगह एक ही दिखता है तब द्वि का भाव खत्म होता है। ये द्वि की भावना खत्म करने के लिए 21वीं अष्टपदी की शिक्षा हमें भी है। अब आती है 22वीं अष्टपदी, यानी आज का दिन। तो आज के दिन में हमें सबसे पहली शिक्षा गुरु अर्जन देव साहिब जी क्या देते हैं? गुरु साहेब फरमाते हैं, जिये जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा के दृष्टा। इसके अर्थ में मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये जो भाव है ये कृतार्थ होने का भाव है। ये कृतार्थ किस चीज का भाव है? द्वि का भाव समाप्त होने के बाद सत्य की पुष्टि को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, कंफर्मेशन, अफर्मेशन अबाउट दैट निरंकार प्रभु परमात्मा। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, नमन करता है, जिये जंत के ठाकुरा आपे वंतरहार, यानी हे जीव जंतुओं के ठाकुर, इस सृष्टि के स्वामी, मालिक, आप ही वर्तनहार हो। वर्तनहार माने जो व्यवस्था करता है, जो उनकी उपयोगिता तय करता है, जो उनका रोल तय करता है। किनका रोल तय करता है? जीव जंतु का। इस सृष्टि में जो प्रभु ने बनाया है, जो जीव जंतु बनाए हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनका रोल क्या है, ये सब आप ही करते हो। नानक एको पसरिया दूजा कहे दृष्टा, हर जगह तो उसी एक प्रभु परमात्मा का पसारा है, दूजा तो दिखाई नहीं देता है। दृष्टार मतलब वो विजन में है ही नहीं, विजिबल है ही नहीं। तो जब कोई विजिबल ही नहीं है, करने वाला भी एक ही है, सृष्टि भी उसने बनाई है, रचना भी वही है, रचनाकार भी वही है, वही प्रभु है कि जब इस सत्य की पुष्टि उसको होती है तो वो कृतज्ञ भाव से भर जाता है कि प्रभु तुमने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि अपना ये विस्तृत रूप मेरे सामने इसका खुलासा किया। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, आप कथय आप सुनने हार। यूं तो जब इसका ट्रांसलेशन हम सुनने जाते हैं तो ट्रांसलेशन में ये होता है कि आप ही कहने वाले हो, आप ही सुनने वाले हो। लेकिन ये पंक्ति इतनी सरल नहीं है, ये पंक्ति बहुत गहरी है, और जब तक इसकी गहराई को हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए थोड़ी कोशिश करते हैं कि सरल से सरल भाव में इस पंक्ति का खुलासा मैं आपके सामने कर सकूं। कहते हैं, आप कथय आप सुनने हार, कि आप ही कथन करते हो, आप ही सुनते हो। कथा कौन कहेगा? जब भाषा होगी, जब भाव होंगे। तो जब आपने भाषा रची, भाव रचे, एक सिस्टम बनाया, तो उसको सुनने वाला कौन है? वो भी आप ही हो। बनाया भी आपने, सुनने वाले भी आप ही हो। यानी रचयिता भी आप हो, और जो रचयिता ने रचना करी है वो भी आप ही हो। यानी सृजक भी आप ही हो और सृष्टि भी आप ही। कितनी कमाल की बात है। खुद पे कभी कभी गर्व भी होता है कि वो भगवान जिसने ये सृष्टि बनाई है, सृजक भी वो है, हम उसकी रचना है, यानी हम में भी भगवान है। गर्व होता है कि नहीं होता? तो ये वही भाव लेकर आता है कि आप कथय आप सुनने हार, आप एक आप विस्तार, और आप तो एक ही हो।
कथा में भी, सुनने में भी, रचना में भी, रचयिता में भी, सृजक में भी, सृष्टि में भी। ग्रंथों में, जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें एक वाक्य, ब्रह्म वाक्य आता है, उसको कहते हैं तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब होता है कि तुम में भी वही ही है। इस भाव को चरितार्थ करता है ये पंक्ति, ये लाइन। आप ही एक हो और आप ही ये सारा विस्तार हो। जात भावयता सृष्ट उपाय। जब तुम चाहते हो तब सृष्टि की रचना करते हो, सृष्टि उत्पन्न करते हो, आपने भाणे लय समाये। और जब आपकी मर्जी होती है तो आप उसे अपने में समा लेते हो। जिस तरह से पानी की एक बूंद जब ऊपर निकलती है, वो भी आप ही हो, और जब वो बूंद पानी में मिल जाती है, वो भी आप में समा जाती है। अलग आपसे कुछ भी नहीं है। तुम ते भिन्न नहीं कुछ होए। यही बात कि आपसे भिन्न कोई नहीं है, आपसे अलग कोई नहीं है। आपन सूत सब जगत परोई। अब ये सुनने वाली बात है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उसने अलग अलग तरह के प्राणी बनाए, जीव जंतु बनाए, सृष्टि बनाई, अनेकों चीजें बनाई। अब वो कहते हैं आपन सूत सब जगत परोई। जब हम कोई एक माला बनाते हैं तो माला के अंदर जब हम मोती पिरोते हैं तो हर मोती के अंदर से उस माला का धागा जाता है। हर एक मोती के हृदय में से वो सूत्र जाता है। जब सूत्र जाता है और वो मोती बंधता है, तब जाके एक माला बनती है। तो इसी तरह से जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो उसकी हर एक रचना के उर में से, यानी उसके हृदय में से, उसमें से भगवान होके गुजरते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज में भगवान की उपस्थिति है। तो जब हर चीज में भगवान की उपस्थिति है, जिसको भगवान ने बनाया है, उसको वो उनके एक सूत्र से बंधी हुई है, तभी ये सृष्टि टिकी हुई है। इसीलिए आगे अब जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो विभिन्न प्रकार के तत्वों, पदार्थों, गुणों, रंगों, प्रकृति, जीव जंतुओं, इन सब चीजों से मिलकर प्रकृति बनाई है। तो जब हम कहते हैं कि घट घट में वो है, कण कण में वो है, तो ये सही बात है, क्योंकि रचना भी उसी की है और उसमें भी वही समाया है, और वो सारे के सारे एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जाको प्रभु जी आप बुझाए। और जो कोई जीव जिसको प्रभु चाहता है, वही ये गूढ़ बात समझ सकता है। ये बात समझने की सब में कुवत नहीं है, सब में काबिलियत नहीं है। जिसको प्रभु चाहता है वही इंसान, वही मानुख ये बात समझ सकता है। सच नाम सोई जन पाए। आगे गुरु साहब कहते हैं कि और जो ये समझ पाता है, सच नाम की, सत्य नाम की दात भी उसी व्यक्ति को मिलती है। सो समदर्शी तत्का बेटा। अब यहाँ पे समदर्शी क्यों कहा है, ये समझने वाली बात है। हम बड़े आसान से पढ़ जाते हैं और अपने आप को हम एक व्याख्या दे लेते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखने वाला। समान दृष्टि से कैसे देखने वाला, अब आप समझिए। जिस सेवक को जब प्रभु इतनी समझ बख्शता है कि वो प्रभु के विस्तार को, उसके सर्वव्याप्त स्वरूप को समझ सके, तब उस सेवक को समझ में आता है, तब उस सेवक को नाम जपने की दात मिलती है। ये दात सबको नहीं मिलती। जो समर्पण करता है, आगे का ज्ञान उसको मिलता है। तो जब जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है, नाम जपने की दात उसको मिलती है, तब उसे समझ में आता है कि अरे, हर एक चीज में तो प्रभु है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सब बराबर हैं। जिन्हें हर चीज में, घट घट में, कण कण में ब्रह्म का रूप दिखाई देता है, जिनके लिए सारे भेद खत्म हो जाते हैं कि भाई ये सेठ है, ये गरीब है, ये भेद नहीं रहता, ये जानवर है, ये मनुष्य है, भेद नहीं रहता। तो जब ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं, द्वि का भाव खत्म हो जाता है, ये और ये, जब ये और खत्म हो जाता है बीच में से, तब वो सबको एक दृष्टि से देखता है। इसी तरह का जो भाव है,
वो हमारे यजुर्वेद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। उसके बाद वो कहते हैं सामवेद में यही ब्रह्म वाक्य एक दूसरी तरह से आता है, जो ये कहता है कि तत्वमसि, कि मैं तो ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। उसके बाद अथर्ववेद में एक और ब्रह्म वाक्य हमें भगवान की तरफ से प्राप्त होता है, कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी जो आत्मा है वो ब्रह्म है। फिर ऋग्वेद कहता है जो ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञा है, ये जो जागृति है, ये जो हमारी चेतना है, ये ब्रह्म है। क्योंकि ये जागृति, ये ब्रह्म, ये जीवों में नहीं होता, ये जंतुओं में नहीं होता। वो एक भाव से भगवान की बात सुनते हैं, उनकी रजा में, उनकी शिक्षा में चलते हैं, लेकिन ये जागृति, ये चेतना ही तो ब्रह्म है जो मनुष्यों को मिलती है। उसके बाद सामवेद में बात कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, यानी हर एक चीज में ब्रह्म ही समाया हुआ है। तो जब वो व्यक्ति जिसको ब्रह्म का ये भेद पता चल जाता है और वो उसको सब में एक ही भगवान दिखाई देने लगता है, वो समान दृष्टि प्राप्त करता है, उसे समदर्शी बोलते हैं। सो समदर्शी तत्का बेटा, ऐसे मनुष्य को वो समदर्शी हो जाता है और वही तत्व का ज्ञाता हो सकता है, वही ब्रह्म को जान सकता है। नानक सगल सृष्ट का जेता, और जो इस वेद को समझ लेता है वही उसको समझ सकता है, उसको चला सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, यानी वो उस सृष्टि को जीत सकता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं जिए जंत्र सब ताके हाथ, ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आपके हाथ के हैं, यानी ये सब आपके कंट्रोल में है, ये सब आपके रजा के हिसाब से चलते हैं। दीन दयाल अनाथ को नाथ, और सिर्फ चलाने वाला ही काम नहीं है, आप तो दीन दुखियों के दयाल भी हो, उनके ऊपर कृपा भी करते हो, अनाथों के नाथ हो। जिस राखे तिस कोई न मारे, और जिसकी रक्षा आप स्वयं करते हो उसको कोई भी नहीं मार सकता। सो मुआ जिस मनो विसारे, कहते हैं और जो प्रभु अपनी बनाई हुई रचना की रक्षा स्वयं करता है, उस प्रभु को विसार देना, भुला देना, ऐसा तो वही मनुष्य कर सकता है जो मरा हुआ हो, जिसमें चेतना ही नहीं है, जिसमें जागृति ही नहीं है, वो तो अन्य जीव जंतुओं के समान है, तो वो मानव की श्रेणी में तो आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि ऐसे प्रभु को जो दीनों के दयाल हैं, अनाथों के नाथ हैं, जिसकी रक्षा करते हैं सेवक की, जिसको कोई नहीं मार सकता, ऐसे रखवाले को, ऐसे पालनहार को जो विसार दे वो मरे के समान है। तिस्तज अवर कहा को जाए, ऐसे प्रभु परमात्मा को छोड़कर हम और कहां जाएं? कहीं कोई रास्ता है? हम उन्हीं की रचना है, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम और किसके पास जाएं? सब सिर एक निरंजन राय, सबके ऊपर उसी एक निरंजन निराकार भगवान का हाथ है। निरंजन यानी दुर्गुण, दोषों से रहित। कैसे दोषों से रहित? क्योंकि जो स्वयं सत्य स्वरूप है उसमें कोई दुर्गुण कहां से आएगा, उसमें कोई दोष कहां से आएगा। और जो दोषों से रहित हो ऐसा निरंजन आपकी रक्षा करे, जो छा खपे। आगे गुरु साहब फरमाते हैं जिये की जुगत जाके सब हाथ, जितने भी जीव जंतु आपने बनाए हैं वो सब आपके कंट्रोल में है, वो सब उनकी डोर आपके हाथ में है। अंतर बाहर जानो साथ। और आगे वो भी कहते हैं कि वो ये मत समझो कि ये जानवर है, बाहर भी वो रचना दिखता है और उस रचना के अंदर भी ब्रह्म बैठा है। कई बार बाहर हम निकलते हैं तो हमें कोई जानवर मिल जाता है, कुछ लोग नासमझ होते हैं जो उसे लात मार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये नजारे। वो भूल जाते हैं कि ये रचना भी भगवान की बनाई हुई है, और इस रचना से भगवान की बनाई हुई है ये भी
भगवान के सूत्र में पिरोया हुआ है, इसके अंदर भी ब्रह्म का निवास है, भूल जाते हैं। जिय की जुगत सब ताके हाथ, ये समझने वाली बात है। यहाँ 10th में या 12th में किसने किसने साइंस ली हुई है? चलो आज थोड़ी सी साइंस की परीक्षा हो जाए। साइंस पढ़ी है किसी ने? इकोसिस्टम के बारे में पता है? इकोसिस्टम के बारे में पता है ना, कि किस तरह से हर एक जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। करेक्ट? कि शेर इसको खाएगा, ये घास इसको खाएगी, हिरन को खाएगा, हिरन क्या खाएगा, घास खाएगी। घास कहाँ से आएगी, किस चीज से आएगी? तो जितना भी चीज बनी हुई है, जो सब एक सूत्र में पिरोई हुई है, वो आप ये नहीं कह सकते ये अलग चीज है, सब के सब साथ में बंधे हुए हैं। अब ये कैसे बंधे हुए हैं, इनकी जरूरत क्या है, उपयोगिता क्या है, रोल क्या है, ये जिय की जुगत, इनकी व्यवस्था क्या है, ये समझने वाली बात है। अब इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी मैं बताऊंगी, इसका सार पूरा हो जाए उसके बाद, वरना हम थोड़ा ट्रैक से अलग हो जाएंगे। याद दिला देना, मैं भूल जाती हूँ अक्सर। तो इकोसिस्टम की याद मुझे दिलाना, उसकी कथा कहनी है। आगे बढ़ते हैं। जिय की जुगत सब ताके हाथ, जाके सब हाथ, अंतर बाहर जाना साथ। तो सब चीजों में अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, ध्यान में रखना। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। गुरु साहब फरमाते हैं कि वो प्रभु परमात्मा जिसके हाथ में सारी जीव जंत्रों की जुगत है, वो गुणों का भंडार अनंत अपार प्रभु परमात्मा है, और मैं उसके सदा सदा बलिहारी जाता हूँ। किसके बलिहारी जाता हूँ? पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, कि वो दयालु पूर्ण परमात्मा जो सब जगह पूर्ण रूप से रम रहा है, सब ऊपर होवत कृपाल, सबके ऊपर उसकी कृपा है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आप बनाते हैं, आप बड़े प्यार से रखते हैं कि नहीं रखते? जो भी चीज आप बनाते हैं कि नहीं, ये बड़े जतन से बनाइए, इसको भाई ठीक से रखो, ढंग से रखो। तो इसी तरह से प्रभु, हम भी प्रभु की रचना है। प्रभु हमारा भी उतनी ही तरह से ध्यान से हमारा ख्याल रखता है, और हम सब के ऊपर प्रभु की कृपा रहती है। अपने कर्तव्य जाने आप, लेकिन उसके बाद क्या खेला खेलता है, ये आप ही जानो। अपने खेल, अपने कौतुक, अपने कर्तव्य, अपनी करनी प्रभु आप ही समझ सकते हो, हमारी समझ के तो परे। अंतर्जामी रहे हो आप, क्योंकि आप तो अंतर्जामी हो। आप ही जानो आपका ये क्या खेला है। आगे कहते हैं, लेकिन जो भी है प्रतिपाले जीवन बहुभांति, वो जीवों की नाना प्रकार से उनका पालन करते हैं। अब छोटी सी मधुमक्खी है, उसका खाना कहाँ बनाया? फूलों के बीच में बनाया। फूलों के बीच में जो बनाया, उससे वो लेके जाती है, शहद बनाती है, और जो शहद बनाती है वो किसका खाना है? भालुओं का खाना है। तो ये जितने खेल भगवान ने बनाए हुए हैं, वो आप ही जानो। लेकिन हर जीव की पालना करना, वो पालन करता करता है, अनेक अनेक विधियों से करता है। जो जो रचो तू सुत सह त्याग। वो कहते हैं कि और जिस जिस चीज की आपने रचना की है, वो सब आपको ध्याते हैं, वो सब आपका ध्यान करते हैं। अब यहां समझने वाली बात एक आई है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम अगले पंक्ति का अर्थ नहीं समझ सकते। बड़ी सीधी से रचना आपको लगी होगी ये पंक्ति, कि जो जो रचो तो सुत सही त्याग, कि जो जो आपने रचना की है वो सब आपको ध्यान करते हैं। आगे सुनो। जो जो प्रभु ने रचना रची है, यानी जो ये 84 लाख योनियां हैं, ये सारी की सारी 84 लाख योनियां प्रभु के कहे के अनुसार चलती है, उनकी रजा में चलती है, उनकी आज्ञा अनुसार चलती है। लेकिन एक ऐसी योनि है जो थोड़ी स्पेशल है। यानी अगर हम गिने तो 83,99,999 योनियां हैं जो प्रभु की आज्ञा में चलती हैं, और ये एक योनि, मानुष योनि ऐसी है
जिसको उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग दिया है, बुद्धि और विवेक दिया है, कर्म और धर्म का सिद्धांत दिया है। साथ ही साथ ये मत सोचो कि इतनी सारी नेमत दी हैं, साथ ही साथ परीक्षा भी लगा दी है, माया जाल फैला दिया है कि बुद्धि विवेक तो दिया, पर ये जाने बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा माया जाल फैलाया, ऐसा माया जाल बिछाया कि देखें अपनी बुद्धि विवेक से कर्म संगत, धर्म संगत कार्य करते हुए ये माया जाल को तोड़ता हुआ मुझे याद करता है कि नहीं। बाकी 83,99,999 योनियां तो याद करती हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलती हैं, लेकिन जहां माया आई और मनुष्य ने भटकना शुरू किया, ये परीक्षा का समय है। अब जो भी मनुष्य इसको पार करके माया जाल से बाहर निकलकर उस परम सत्य पार ब्रह्म के पास पहुंचता है, वो प्रभु को प्रिय होता है। जो नहीं पहुंचता वो तो फिर आवन जावन के चक्कर में लग गया, फिर वो बाकी 83,99,999 के चक्कर में पड़ गया। 99 का फिर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बड़ा लंबा फेर है ये। तो जो ये प्रभु की बात समझ लेता है वो प्रभु को प्यारा होता है, और जो प्रभु को प्यारा होता है, अब आगे गुरु साहब लिखते हैं, जिस भावे तिस लय मिलाए, जिसको वो चाहते हैं उसको अपने साथ मिला लेते। अब समझे ये पहली लाइन का मतलब समझना क्यों जरूरी था। जिसको वो चाहते हैं अपने साथ मिला लेते हैं, भगत करे हरि के गुण गाए। फिर वो भक्त सेवक क्या करता है, दिन रात प्रभु के गुण गाता है, उनकी भक्ति करता है और सदा प्रसन्न रहता है। मन अंतर विश्वास विश्वास कर मान्या, अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास धारण करके वो परमात्मा को मानता है। करन हार नानक एक जानिया, क्योंकि वो जान जाता है कि करने वाला वो एक ही प्रभु है, एक ही स्वामी है। विश्वास करके मानने से क्या होता है, आगे गुरु साहब फरमाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जन लागा हर एक नाई, कि जो दास हरि के नाम में लगा रहता है, तिसकी आस न बिरथी जाए। उसकी आस कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मन में विश्वास करने से ये होता है, उसकी आस कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सेवक को सेवा बन आई। क्यों? क्योंकि अब देखो सेवक का धर्म क्या है। अगर पहली पंक्ति के हिसाब से हम चलें तो जन लागा हर एक नाई, कि जो जन उस प्रभु के साथ लौ लगा लेता है, उनका नाम जपता है, उनका सेवक बन जाता है। उस सेवक को सेवा बनाई। सेवक को क्या चाहिए भाई, सेवा करने का मौका मिले, फिर उसको ये मौका तो मिले कि वो सेवा कर सके, अपने प्रभु परमात्मा को, अपने स्वामी को खुश कर सके। तो सेवक को तो जैसे जब नाम लेने के लिए बोला गया, उसको तो मान लो सेवा मिल गई, उसका तो मनपसंद काम हो गया। हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवा क्या थी? प्रभु का नाम लेना, प्रभु की आज्ञा में चलना, उनकी शिक्षा मानना, उन्हीं के हिसाब से चलना, उन्हीं का हुक्म बजा के चलना, जैसा वो चलाए वैसा चलना। तो क्या कहते हैं सिंधी में, ज्यां हलाए तियां वावा, ज्यां हलाए तियां वावा। बस वही है कि जिस तरह से वो चलाए उसमें राजी, और जो चलते हैं उनको क्या मिलता है, परम पद पाया। हुक्म बूझ परम पद पाई। जो उनका हुक्म बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो परम पद को प्राप्त होते हैं। तिसते ऊपर नाही नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। इस पंक्ति को थोड़ा उल्टा करके समझते हैं। जिसके मन बसिया निरंकार, जिसके मन के अंदर वो निरंकार बस जाता है, वो उसके ऊपर उसको और कुछ सुझाई नहीं देता, उसको और कुछ समझ में नहीं आता। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि बंधन तोर भय निर्वैर, अनदिन पूजो गुरु के पैर। मन के अंदर जाके मन वस्या निरंकार, ये स्थिति कब आएगी, जब आपके सतगुरु आपको इसका ज्ञान देंगे।
तो पहली स्थिति तक पहुंचने के लिए दूसरी स्थिति बहुत जरूरी है। अनदिन पूजो गुरु के पैर, इसलिए अनदिन दिन रात उन गुरुओं के पैर पूजो जिन्होंने आपको ये समझ दी कि आप उस निरंकार को अपने मन के अंदर बसा सको। बंधन तोड़ भय निर्भय, ये पहली पंक्ति थी। तो पद कुछ यूं है, बंधन तोड़ भय निर्वैर अनदिन पूजे गुरु के पैर, कि दिन रात अपने गुरु के पैर पूजो, तभी माया के बंधन तोड़कर आप वैर रहित हो पाओगे। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, ऐसा करने से क्या होगा? यह लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले, कि आपका ये लोक और परलोक दोनों जगह आप सुखी होते हो, और प्रभु जो उनके सच्चे सेवक होते हैं, जो दिन रात उनका नाम लेते हैं, उनको अपने में मिला लेते हैं, ज्योति ज्योत समा लेते हैं, आवन जावन से छुटकारा मिल जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु का नाम जपना है, सत्य की राह पर चलना है, प्रभु की आज्ञा में चलना है। कैसे चलना है? साध संग मिल करो आनंद, साध संगत के साथ बैठकर प्रभु का नाम जपकर विकारों से दूर रहकर आनंद की प्राप्ति करो। नाम में जो मीठा रस छिपा हुआ है उसका आनंद लो। गुण गावो प्रभु परमानंद, और उस परमानंद प्रभु के गुणों का गायन करो, आनंद लो। राम नाम तत्करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार। इसलिए हे मन, राम नाम इस ये जो चीज आपको मिली है ना, ये जो एक रतन मिला है, ये जो तत्व मिला है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करो। ये ऐसे ही नहीं मिला है। पहली बात तो आप भाग्यशाली हो कि आपको गुरु मिले। दूसरा भाग्यशाली हो कि आपको प्रभु ने स्वयं चुना है कि वो आप उनका नाम ले सको। इसलिए ये बहुत, जो नाम की दात है, ये बहुत बहुमूल्य है। इसके ऊपर विचार करो। और ये जो दुर्लभ देह दिए ना भगवान ने, 83,99,999 योनियों के बाद इस दुर्लभ देह का थोड़ा उद्धार करो। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। गुरु साहब फरमाते हैं कि राम नाम का जाप तो जैसे अमृत की खान है, हर चीज का उपाय है। उसी भाव से राम नाम के मीठे रस में डूबे वचनों के साथ प्रभु के गुण गाओ, और अपने प्राणों का उद्धार करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, और जब आप ये करोगे, पूरे टाइम आप उससे याद करोगे, तो वो भी विसार नहीं सकता आपको। 8 पहर आप उस प्रभु को अपने पास ही पाओगे। आप पुकार के तो देखो, आप पुकार के तो देखो। 8 पहर आप अगर उसको अपने चित्त में ध्याओगे, तो उसका ख्याल तो आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा कि ये कौन मुझे पुकार रहा है, दिन रात मुझे पुकार रहा है, कौन है ये? ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? आज आपके फोन में कोई बार बार मिस्ड कॉल मारे, आपका ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? भले ही आप फोन उठाओ ना उठाओ, लेकिन ध्यान जाता है। तो प्रभु को याद करो, प्रभु का ध्यान आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। 8 पहर प्रभु पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा। और जब प्रभु का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, तो जैसे आपके सामने सूर्य उपस्थित हो गया हो, सूर्य किसी रोशनी आ गई हो। आपने देखा है, जब हम अंधेरी गली में जाते हैं, जब हमें कुछ नहीं सुझाई देता, अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो कभी किसी पत्थर से पैर लड़ता है, कभी हमें ठोकर लगती है, कभी हम मुंह के बल गिर जाते हैं, कभी किसी चीज से लड़खड़ाते हैं। होता है कि नहीं होता? लेकिन जब एक लाइट जलती है, भले ही उस गली के कोने में जले, हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो जब हम उस सत्य के प्रकाश के पास जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका ध्यान हमारी तरफ आता है, तो उस सत्य के प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में हमें हर चीज सही सही दिखाई देने लगती है। अज्ञान के अंधेरे का विनाश होता है। सुन उपदेश हृदय बसाओ, अपने सतगुरु के, संतों के, साध जनों के उपदेश सुनकर जो अपने मन में बसाता है, मन इच्छे नानक फल पावो, उसको मन, वो मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब कौन से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है?
कि मेरी बेटी के 80% मार्क्स आ जाएं, मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, हमारे हस्बैंड को क्या कहते हैं, झाल नहीं मुर्स, मुर्स, हमारे मुर्स का धंधा अच्छा चलने लगे, जरा कमाई बढ़े, ये सब हम मानते हैं क्या मनवांछित फल? दुर्लभ देह जो हमें मिली है, वो दुर्लभ देह हमें इन फलों के लिए मिली है। किन फलों के लिए मिली है, ये गुरु साहब आगे फरमाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, तिस्ते दूर कहा को जाए ना, हलत पलत हाँ दुइले सवार। कहते हैं कौन सा फल पाओ, हलत पलत दुइले सवार, राम नाम अंतर उर्धार, राम नाम अपने हृदय में धारण करके अपना लोक परलोक दोनों संवार लो। दुर्लभ दे मिली है, थोड़ा फायदा लो। ये होता है मनवांछित फल, जब हमें ये जीवन मिलता है, जब भगवान ने हमें जागृति दी है, हमें चेतना दी है कि हम उसकी उपस्थिति को समझ पाएं, तब हमारी इच्छा यही होती है, भगवान ये जो 83 लाख योनियां दी है ना पीछे वाली, इनसे छुटकारा दे दो, ये बड़ा दुखी है भाई, अपने पास बुला लो, ये आवन जावन का चक्कर खत्म। तो सबसे बड़ा मनवांछित फल क्या होता है कि भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, इससे बड़ा कोई नहीं। तो गुरु साहब उसका एक छोटा सा उपाय बताते हैं, कोई कठिन उपाय नहीं है। कहते हैं राम नाम अंतर उद्धार, अपने मन के अंदर धार और अपना लोक परलोक दोनों संवार लो। पूरे गुरु की पूरी दीक्षा, और जो गुरु तुमने किया है, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी पूरी शिक्षा पे चलो। दीक्षा मतलब दीक्षा, दीक्षा मतलब शिक्षा। पूरे गुरु की पूरी दीक्षा मिली है आपको। जिस मन वसै तिस साच परीक्षा, और जो अपने मन में ये शिक्षा बसाता है, जो अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है, वो सत्य को परख लेता है। मन तन नाम जपो लिवलाई, इसलिए तन मन से लौ लगाकर नाम का जाप कर, ताकि दुख दर्द मन ते भव जाए। जीवन से दुख दर्द और मन से भाव का विनाश हो जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभय खेप तुम्हारी। इसलिए सच की कमाई, अब जो भी व्यापारी हैं वो कमाई करते हैं, धन कमा के लाते हैं ना, तो एक सेवक को अगर गुरु साहब ने व्यापारी कहा है, तो उसकी कमाई क्या होगी? नाम की कमाई, नाम की कमाई। तो गुरु साहब कहते हैं कि नाम की कमाई करने वाले हैं व्यापारी, तो नाम की कमाई कर और सच का व्यापार कर। दरगह निभय खेप तुम्हारी, और जो तुम्हारा ये दुर्लभ जन्म का ये जो लॉट मिला है ना, ये हमारे जो व्यापारी गुरु भाई हैं वो खेप समझ सकते हैं कि ये लॉट बड़ा अच्छा आया है कि नहीं? ये खेप सामान की बहुत अच्छी आई, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये जो लॉट मिला है तुम्हें, ये जो जीवन रूपी खेप मिली है तुम्हें, नाम की कमाई करके इस खेप को संवार लो, ताकि ये तुम्हारी ये खेप भगवान के दरबार में स्वीकार की जाए। आगे कहते हैं एका टेक रखो मन माए, नानक बहुर न आवे जाए। कहते हैं कि मन में एक नाम की ही टेक रख, तो दोबारा 84 लाख योनियों में नहीं आएगा, यानी तेरा जन्म मरण नहीं होगा, आवन जावन से छुटकारा मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तिस्ते दूर कहा को जाए, और जो परमात्मा प्रभु मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकता है, उससे दूर कोई कैसे जा सकता है, और क्यों जाएगा? उबरे राखन हार ध्याई, जबकि रक्षक प्रभु बनाने वाला प्रभु ही स्वयं तुम्हारी रक्षा करने वाला है, तो क्यों ना उस प्रभु का ध्यान करो। निर्भव जपय सगल भव मिटे। कहते हैं कि जब रक्षक प्रभु का ध्यान, जब प्राणी को बनाने वाला ही उसकी रक्षा कर रहा है, तो प्राणी निर्भय हो जाता है कि भाई बनाने वाला ही मेरी रक्षा कर रहा है, तो मुझे मेरा कौन बिगाड़ सकता है। तो निर्भय होकर सगल भव मिटे, और उसके सारे भय मिट जाते हैं, और प्रभु की कृपा से उस प्राणी को छुटकारा मिल जाता है आवन जावन के चक्कर से। जिस प्रभु राख है तिस नाही दुख,
नाम जपत मन होवत सुख। कहते हैं और जिस प्राणी की प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं उसको कभी भी दुख नहीं आता, दुख भी नहीं आता और सिर्फ नाम लेने भर से ही सुख मिल जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ा सौदा है। वो फिर मैं कहूंगी ब्यो छा खपे, नाम लिया प्रभु आपकी रक्षा के लिए हाजिर हो गए, अरे और क्या चाहिए। तो जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, उसको कोई दुख भी नहीं हो सकता कि प्रभु आपके नेड़े है। जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाय मिटाए अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार। अब उनका नाम लिया, भव भी मिटा, दुख भी मिटे, सुख समाया, चिंता भी गई, अहंकार भी मिट गया। अब जो इन सारे विकारों से दूर हो गया तो वो तो स्वयं पवित्र पुनीत हो गया। तो जो स्वयं पवित्र पुनीत हो गया उस सेवक को कोई नहीं पहुंच सकता, उस सेवक की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसलेशन कहता है कि जिसके सर के ऊपर शूरवीर गुरु स्वयं रक्षा कर रहा है उसके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। थोड़ा कहा है, बहुत समझना, ये बात इतनी आसान नहीं है। शूरवीर गुरसूरा, जिसके सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा से क्या मतलब है कि जिसके सिर के ऊपर शूरवीर गुरु है। शूरवीर गुरु मतलब जिसके पास सत्य की शक्ति है, जिसके पास राम नाम जैसा शस्त्र है, रामबाण, जो ब्रह्म ज्ञान जिसका तेज है, जिससे वो काल पर, अज्ञानता पर, विकारों पर जीत हासिल करता है, वो जीतने वाला ऐसा शूरवीर है मेरा गुरु परम सतगुरु, जो इन सब सारी चीजों से लैस है, जो हमेशा आपको सच्ची बुद्धि देगा, सत्य के मार्ग पे चलाएगा, सच्चा ज्ञान देगा। उस ज्ञान से ही आपकी रक्षा हो जाएगी। याद रखिए आपके सर के ऊपर हमेशा आपके उस समर्थ गुरु का हाथ है। नानकता के कारज पूरा, और आपके सारे कारज पूरे होंगे। सेवक के कौन से कारज पूरे होंगे? सेवा का कारज क्या है? सेवा, वो भी कारज पूरा हो गया। नाम की दात मिलती है, वो भी कारज पूरा हो गया। जीवन भी सफल हो गया, सारे कारज तो पूरे हो गए। कारज क्या बचा? गुरु साहब कहते हैं मत पूरी अमृत जाकी दृष्टि। मत पूरी से गुरुजी का तात्पर्य है कि जो सोच विचार पूर्ण, शुद्ध, पवित्र और सत्य है, जो द्वि की भावना से रहित है, ऐसी मत पूरी, ऐसी पूरी मत वाला गुरु जिसकी अमृत जैसी दृष्टि है, जिसकी दृष्टि अमृत समान है कि दृष्टि भी पड़ जाए तो भी कहता है कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनी, दास का दुख बिदार्यो। एक कृपा भरी कटाक्ष भी हो जाए ना, कटाक्ष से भी देख ले, उतने में बस ऐसी अमृत भरी दृष्टि है ऐसे गुरु की। दर्शन पे खत उधरत सृष्टि, कि उसका दर्शन करने से ही संपूर्ण जीव दृष्टि का उद्धार हो जाता है। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। जिनके चरण कमल जैसे सुंदर और अनूप हैं, और सुंदर प्रभु जैसा ही उनका रूप है, जिनके दर्शन से ही जीवन सफल हो जाए। धन सेवा सेवक परवान। आगे कहते हैं कि धन है वो सेवक। यहाँ पे कौन सेवक? वो गुरु, क्योंकि वो उस परमात्मा का सेवक है। धन है उनकी सेवा जो अपने सिखों को वो ज्ञान दे रहे हैं। ये उनकी सेवा है, उनके गुरु की, जिनको सेवक कहा है गुरु जी ने। उनकी वो सेवा, सेवा क्या है गुरु जी की? कि वो अपने सिखों को भी सही राह पर लेके आए। उनकी वो सेवा भी धन है, और वो सेवक भी धन है जो प्रभु के सेवक हैं, जो हमारे सतगुरु हैं। अंतर्जामी पुरख प्रधान, और किनके वो सेवक हैं?
अंतर्जामी उस पुरख परमात्मा के, जिस मन वसै सो होत निहाल। जिसके मन वो बसते हैं वो निहाल हो जाता है। ताके निकट न आवत काल, उसके निकट काल नहीं आ सकता, क्योंकि सर के ऊपर उनके शूरवीर गुरु का हाथ है, उन पूर्ण परमात्मा का साथ है, वही उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अमर भय अमरा पद पाया। ऐसे व्यक्ति अमर हो जाते हैं, अमर पद की प्राप्ति होती है। साध संग नानक हृदयाया। इसीलिए गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि ये सब साध संगत में हरि का ध्यान करने से ही प्राप्त होता है। अब उन्होंने रास्ता भी बता दिया। ये तो हमें जो करना है ये करना है, ये करने का फिर उन्होंने एक रिमाइंडर दिया है कि साध संगत में बैठकर गुरु का ध्यान करने से ही हमें ये प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया सबको कि ये रास्ता क्या है? कितना सीधा, कितना सरल है। सतगुरु के पास जाना है, शिक्षा लेनी है, मन के अंदर बसाना है और उस पूरी शिक्षा को पूरे मन से हमें अपने जीवन में उतारना है। सुख निधान हमारे सामने। इसलिए दिन रात आठों पहर प्रभु का ध्यान करें। ध्यान करने का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के उनका जाप करें, उनका मेडिटेशन करें। बस हमेशा ये ध्यान रखें कि वो प्रभु, वो परमात्मा आपको देख रहा है और आपके दिमाग में हमेशा उसकी आज्ञा, उसकी रजा, उसकी शिक्षा होनी चाहिए। इसका ध्यान आपको हमेशा होना चाहिए कि कहीं किसी जीव को आपको कष्ट नहीं देना है, क्योंकि सब उसके सूत्र में बंधे हुए हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक चीज में प्रभु परमात्मा व्याप्त है और हमें उस चीजों का आदर करना है, दया भाव रखना है, करुणा रखना है, परोपकार रखना है और सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत करना है। अब बारी आई उस कथा की। कथा चलिए पहले मैं थोड़ा सा एक अलग रूप में बताती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। किसने किसने साइंस ली है? तुमने साइंस ली थी? अच्छा, अभी 10th में है। मुझे लगा सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैं भी अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लूं, मेरी ही क्लास हो जाएगी। एक पेपर था यहाँ पे, एक और पेपर था। हाँ, तो ये जब मैंने पंक्ति पढ़ी गुरु साहब की रचना, जिए की जुगत जाके सब हाथ, तो मेरे दिमाग में इकोसिस्टम आ गया एकदम से कि भाई मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या दिखाते हैं? सबसे ऊपर सबसे बड़ा प्राणी दिखाते हैं कि शेर है। शेर क्या खाता है? वो खाता है डियर। डियर क्या खाता है? घास। घास कौन खाता है? गाय। गाय जो दूध देती है वो कौन दूध पीता है? मनुष्य। इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक की। अब वही घास में झाड़ फूल भी उगते हैं, उसमें फूल उगता है। फूल में से पराग कौन खाता है? बरैया खाती है। बरैया क्या बनाती है? शहद बनाती है। शहद कौन खाता है? मनुष्य भी खाता है, भालू भी खाता है। और उसका वैक्स कितने चीजों के काम आता है। अब अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो हर एक चीज एक से रिलेटेड है। यहां जब गुरु साहब कहते हैं कि जिए की जुगत यानी जीवों की व्यवस्था भगवान ने किस तरह से की है, ये सब उनके हाथ में है, ये समझने वाली बात है। तो चलिए पहले मैं इसे कथा के रूप में बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। एक बहुत सत्य घटना है ये, लेकिन मैं आपको कथा के रूप में बता रही हूँ। कथा है वैसे तो, जो सत्य घटना है, यूएसए के एक नेशनल पार्क है, येलोस्टोन पार्क नेशनल पार्क, यूएसए में, वहां की घटना है। लेकिन कथा में ढाल के मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ कि एक बार एक छोटा सा देश था। उस छोटे से देश में जो लोग रहा करते थे उनमें ज्यादातर किसान थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि सबको शिकार करने का शौक था। शिकार भी करते थे, रहते भी थे, खेती भी करते थे। लेकिन उनके देश की जो
स्थिति थी वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। बिगड़ती क्यों जा रही थी कि वहां पे रेगिस्तान जैसा माहौल हो रहा था, पेड़ पौधे खत्म हो रहे थे, जीव जंतु खत्म हो रहे थे, लोग वहां से शिफ्ट हो के दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन सबको लगाव था कि भाई हमारा देश है तो थोड़ा हरा भरा होए, क्या करें। तो वहां पे एक पहुंचे हुए साधु थे, उनके पास लोग गए, उनसे पूछा कि क्या किया जाए, थोड़ा प्लांटेशन ड्राइव करें, पेड़ पौधे लगाएं, कुछ करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु साहब ने थोड़ा उनसे पूछा कि क्या क्या है। कहते नहीं, बस ऐसे ही हिरन विचरते रहते हैं वहां पे, बहुत ढेर सारे हिरन हैं, लेकिन अब वो भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि वहां पे हरियाली ही नहीं है। अच्छी खासी जगह हुआ करती थी, पहाड़ थे, नदियां थी, बहुत प्यारा देश था, सुंदर सा, और अब वीरान होता जा रहा है। तो उन्होंने, संत पुरुष ने ध्यान लगाया और कहा एक काम करो, उस जगह पे जाकर 31 भेड़िए छोड़ दो। भेड़िए रेगिस्तान जैसी जगह पर, उससे हरियाली कैसे आएगी। तो गुरु साहब ने कहा जैसा कहता हूं वैसे करूं। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, वो सोचने लगे कि भाई ये कौन सी जुगती है, वीरान जगह में भेड़िए छोड़ देंगे, अभी तो हिरन मर रहे हैं, भेड़िए भी मर जाएंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई पहुंचे हुए संत पुरुष हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेते। तो उन्होंने वैसा किया, जाके वहां पे 31 भेड़िए छोड़ दिए। अब यहां से कहानी शुरू हुई। कहानी यूं शुरू हुई कि उन भेड़ियों ने जाकर हिरणों का शिकार करना शुरू किया। खूब पेट भर के खाते थे, जब मर्जी आए ये हिरण मारा और खा गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हिरणों की संख्या उस देश में कम होती चली गई। हिरण किस पे पलते थे, क्योंकि वहां पे कोई मारने वाला जानवर नहीं था। उस जगह पे चूंकि शिकार बहुत होता था, तो लोग वहां पे शेरों का शिकार करते थे, भेड़ियों का शिकार करते थे, गीदड़ों का शिकार करते थे। ये सारे जो मांसाहारी जानवर हैं, जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनका शिकार करते थे शौकिया। वो सारे जानवर खत्म, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। अब भेड़िया आए तो उनको किसी का डर नहीं था, उन्होंने खाना शुरू किया हिरणों को मार मार के। जब हिरणों को मार मार के 1 2 3 साल बाद समय ऐसा आया कि हिरणों की संख्या बहुत कम हो गई। इतनी कम हो गई कि अब उनके बच्चों के लिए, पहले तो ये था कि हिरणों के लिए भी घास नहीं होती थी खाने के लिए। अब चूंकि उनकी जनसंख्या कम हो गई तो चरने वाले कम हो गए। तो जब चरने वाले कम हो गए तो हरियाली आनी शुरू हुई। धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, झाड़ियां उगनी शुरू हुई। झाड़ियां उगनी शुरू हुई तो उसके ऊपर फूल आने शुरू हुए। फूल आने शुरू हुए तो उनके ऊपर मधुमक्खियां आनी शुरू हुई। मधुमक्खियां आनी शुरू हुई तो उनके लिए पीछे पीछे चिड़िया आनी शुरू हुई। इतने बीच में धीरे धीरे पेड़ भी बढ़ने शुरू हो गए। पेड़ बढ़ने शुरू हुए तो उन चिड़ियों ने उन पेड़ों पे अपने घोंसले बनाने शुरू किए। छोटी चिड़ियों ने घोंसले बनाए, उनके बच्चे हुए, उनकी पैदावार बढ़ गई, अच्छी खासी चिड़िया हो गई। नित नई तरह की चिड़िया वहां आनी शुरू हुई। अब बड़े बड़े पक्षी आने शुरू हो गए। अब बाज आए छोटी चिड़ियों को खाने के लिए। अब जो छोटी चिड़ियों को खाने के लिए आए, छोटे बच्चे नीचे गिरे तो चूहे भी आ गए उनको खाने के लिए, खरगोश भी आ गए घास वास खाने के लिए। धीरे धीरे हिसाब किताब यूं हुआ कि चूंकि वहां पे अच्छे खासे जंगल बनने शुरू हो गए तो पानी बरसना शुरू हो गया। नदी नाला तालाब जो सूख गए थे, नदियां शुरू हो गई, तालाब भरने शुरू हो गए। तालाब भरने शुरू हो गए तो मछलियां आने शुरू हो गई। मछलियां आनी शुरू हो गई तो मगरमच्छ आ गए, ऊद बिलाव आ गए। वो जगह जहां पे जानवर मरने की कगार पे थे, सिर्फ हिरन बचे थे, सारे जीव जंतु मर चुके थे। मगरमच्छ आ गए, मछलियां आ गई, मछलियों को खाने के लिए भालू आ गए। धीरे धीरे वो जंगल बसता गया, बसता गया। अब जब ऊद बिलाव वहां पे आए तो ऊद बिलावों ने क्या करना शुरू किया। ऊद बिलाव क्या करते हैं, लकड़ियां काटते हैं। बड़े बड़े पेड़ों को वो अपने दांत शार्प करने के लिए वो लकड़ियां काटते थे, तो लकड़ियां गिरती थी नदी के ऊपर, बांध बनने शुरू हो गए।
जब बांध बनने शुरू हुए तो वहां पे और ज्यादा मछलियां आ गई, डॉल्फिनों ने आना शुरू कर दिया। अब तो वो जगह मान लो 18 सालों में उस जगह की कायाकल्प हो गई। सब गुरुजी की आज्ञा लेते थे, हर 5 साल के बाद गुरुजी हम जाएं देखें, तुम जहां हो वहीं रहो, जब मैं कहूंगा तब जाना, जब मैं कहूंगा तब जाना। अब लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि भाई गुरुजी हमें क्यों रोक देते हैं, हम देखे तो सही जाके कि गुरुजी सत्य थे या हम सत्य थे। भाई हम तो कह रहे थे ना भेड़िया भी डालेंगे तो भेड़िया भी मर जाएंगे, गुरुजी कहते हैं कि भेड़िया डाल दो, देखें जरा कौन सही हुआ। 18 साल के बाद गुरुजी ने कहा अब जाओ। नई पीढ़ी आ गई थी, बच्चे बड़े हो गए थे, बड़े बच्चे अपने माता पिता को लेकर उनके पैतृक गांव लेकर गए, पैतृक देश लेकर गए। हैरान हो गए सब देखकर, ये हरियाली, झरने, नदी, नाले, तालाब, मछलियां, कौन सा जानवर नहीं था वहां पे। और ये कायाकल्प कैसे हुआ? सिर्फ 31 भेड़ियों को छोड़ने पर। सिर्फ 31 भेड़ियों ने उस जगह को स्वर्ग बना दिया। क्यों? क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, बंधा हुआ है, एक सूत में है। जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सबकी व्यवस्था उस प्रभु के हाथ में है, जिसने सबको व्यवस्थित करके एक डोर में बांधा हुआ है। एक डोर भी टूट गई, एक मन का भी टूट गया तो माला की तरह ये सृष्टि बिखर जाएगी, एक मोती भी उस डोर में नहीं टिकेगा। आज की डेट में जब हम आप सबको ज्ञान देते हैं कि प्रकृति की रक्षा करो, जल का प्रदूषण नहीं करो, क्योंकि इनमें से एक भी चीज कम हो गई, एक भी जगह से धागा टूट गया, सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, फूल लगाओ, क्योंकि आजकल बरैया खत्म होने शुरू हो गई हैं, मधुमक्खियां नहीं आती, और मधुमक्खियों की वजह से ही, क्योंकि वो पराग पे जाके बैठती हैं, दूसरी जगह बैठती हैं, उससे नए पौधे निकलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। नए पौधे, नए जंगल कहाँ से आएंगे? तो ये मत सोचो कि मधुमक्खी का काम सिर्फ शहद बनाना है, बहुत अहम हिस्सा है सृष्टि को बनाने में उसका। सिर्फ बीज लगाने से नहीं होता, उसका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा हमारा रोल है। इसलिए हर एक जीव जंत्र सबता के हाथ, सबको सोच समझ के बनाया है, सबकी उपयोगिता, उसका रोल, उनकी व्यवस्था उस प्रभु ने सोच समझ के की है। इसलिए हर जीव जंतु में प्रभु को देखो, जीव जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कहे दृष्टार। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोड़िए वाले राम की जय, आयो लाल सबई जो झूले लाल, जय सिया राम।